दोस्तों आरपीजी क्लासेस में स्वागत है। 27 फरवरी को जो कि सेकंड शिफ्ट हुई थी, सीरीज कोड सी लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। भाषा जो है कि द्वितीय रहेगी, संस्कृत द्वितीय आपके समक्ष पहला क्वेश्चन आ रहा है। 100% सही एनालिसिस करके आपके समक्ष लेकर आया हूँ। अपना ब्लूप्रिंट OMR लेकर अपना मिलान कर लीजिएगा। चलिए, संस्कृत भाषा द्वितीय 27 फरवरी सेकंड शिफ्ट। पहला प्रश्न आया, व्याख्या ज़्यादा करूंगा नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर दिए हैं। ये सी क्रमशः आ रही हैं तो ए और बी मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो सी जो है वो सीरीज के बारे में जल्दी से क्वेश्चनों का उत्तर देता हूं। चलिए, संतोष परम यानी संतोष कब प्राप्त होता है? जब सुख की अनुभूति है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। मात्रात्मक मूल्यांकन प्रविधि की मात्रा किसके माध्यम से मूल्यांकन जांचा जाता है? तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा, क्योंकि ये वैधता होते हैं, विवसनीय होते हैं, मित वैधता होती है, इनमें जो है वो विश्वसनीयता अधिक रहती है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला देखिए, अनुकरण छात्र जो है स्वयं किंपी कार्य कर्तव्य, यानी अनुकरण जब छात्र कब करेगा? जब उसके मन में रुचि होगी, किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होगा, शिक्षक का कहना मानेगा। कब मानेगा? जब उसके अंदर रुचि होगी। तो रुचि का सिद्धांत अवश्य है, तो ऑप्शन नंबर ए 100% सही उत्तर। अगला देखिए, महेश्वर सूत्र पूछा गया। अक यानी अ ई उ ण री ल र क, यानी अक जो है वो प्रत्यार पूछे गए, तो अ ई उ री ल र, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला देखिए, 46वां जो है इसको संस्कृत में कहा जो है वो कहा जाता है, तो इसको सड नहीं होगा क्योंकि संधि होगी यहाँ पर, तो यहाँ होगा सट जो है वो सतवारी संत। तो क्या होगी? सट जो है वो सतवारी संत। अगला देखिए, आपको जो है वो 67वां क्वेश्चन, सभ्यता में प्रत्यय पूछा गया। सभ्यता में कौन सा प्रत्यय है? तो सभ्यता में दोस्तों आपके तल प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तल प्रत्यय। अगला देखिए, 67वां क्वेश्चन, यहाँ पर आपको जो है वो विभक्ति पूछी गई। निज स्वार्थान यानी क कैन बालक बालक कैन बालकस्य, इस प्रकार की विभक्तियां होती हैं, उनमें से द्वितीय विभक्ति यानी बालक बाल कैन, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए दोस्तों, त्यागो ही अस्या एको महामंत्रम, यहाँ पर अव्यय आपको पूछा गया, तो अव्यय उसे कहा जाता है जो लिंग वचन कारक के आधार पर बदलता नहीं, तो यहाँ पर ही इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, गुणसूत्र क्वेश्चन, त्यागैन जो कि संधि कौन सी है इनमें? तो दो डिंडी आपको दिख गई, यानी दो मात्राएं दिख गई, यानी वर्दी संधि, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए, भारतीय संस्कृति सर्वथा शिक्षयति, इसमें विशेषण पद जो है पद पूछा गया, तो संस्कृति किसकी विशेषता बता रहा है? भारतीय की, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए, पद्य शिक्षण से कस्मिन विधो प्रश्न व्याकरण, यानी व्याकरण प्रश्न जो है वो किस विधि में प्रश्न पूछे जाते हैं? आगमन में नहीं पूछे जाते, निगमन में नहीं, खंडान्वयन में नहीं दोस्तों। खंडान्वयन विधि पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ तो विधियां, लेकिन इसमें प्रश्न नहीं पूछे जाते। प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों दंडान्वयन, इनमें जो है साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दंडान्वयन विधि इसका सही और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए, मौखिक विधि जो है इनमें से मौखिक विधि कौन सी है? तो मौखिक विधि यानी हम बातचीत करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? वार्तालाप विधि। बोलकर हम जो है वो मौखिक विधि को ही उपयोग लेते हैं, ना कि लिखते हैं बोलते वक्त, तो ऑप्शन नंबर ए वार्तालाप विधि इसका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, पुत्र संद्रम इष्यति, इसको वाच्य परिवर्तन करना है, तो वाच्य परिवर्तन हम करेंगे तो पुत्रैण संद्र इष्यति, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अब देखिए, घड़ी का प्रश्न पूछा गया कि जो है प्रातः 5:45 पर आपको जो है संस्कृत में बताना था, तो 45 को पादौन कहा जाता है, और घड़ी 5 से 6 की ओर आगे बढ़ रही है, यानी षड हो जाएगा, और वाद ने यानी पादौन षड वाद ने, इसका ऑप्शन नंबर डी सही और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए, दृश्य साधन नास्ति, यानी नास्ति का अर्थ होता है दोस्तों नहीं, यानी दृश्य यानी जिसको हम देख नहीं सकते, तो भित्ति चित्र पत्रिका को देख सकते हैं, प्रतिकृति मॉडल को देखते हैं, हम रेखा चित्र को देखते हैं, लेकिन आकाशवाणी रेडियो होता है दोस्तों, ये श्रव्य है, इसको उनको हम सुनते हैं न कि देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही और सटीक उत्तर होगा। अब देखिए, वैदिक काल में कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? तो टीका विधि और पाठशाला विधि, इन दोनों विधियों का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। तो अब बोर्ड कौन सा मानता है दोनों में से? तो ये द्वंद्व की स्थिति में आप अपने OMR पर निशान लगा दीजिएगा इस प्रश्न पर, क्योंकि इसका जो है वो टीका विधि भी सही है, पाठशाला विधि भी सही है, लेकिन अंततः बोर्ड क्या मानता है वो निर्भर होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर मैं देने में असमर्थ हूँ। अगला देखिए, स्थलियम इतरत संधि, यानी स्थलियम में संधि कौन सी है? तो स्वर्ण दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर डी 100% सही होगा। लकार पूछा गया आपको, तो लूप जो है रूप लकार आपका बिल्कुल सही होगा 78वें क्वेश्चन का। 19वें क्वेश्चन का देखिए, छंद पूछा गया, तो वसंत तिलिका छंद जो कि ऑप्शन नंबर सी था, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। संभूतम में आपको प्रत्यय पूछा गया, तो कौन सा प्रत्यय हो गया? कत प्रत्यय हो गया। विशाल वृक्ष, वृक्ष कैसा है? विशाल वृक्ष कैसा है, यानी वृक्ष की क्या बता रहा है? विशेषता, तो ऑप्शन नंबर सी क्रमधारी समाज हो जाएगा इसमें।
अगला क्वेश्चन देखिए, तो बालक पुस्तक देही, इसको वाक्य संशोधित करते हैं तो हमें क्या मिलता है अर्थ, तस्मै बालकाय पुस्तक देही। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 100% सही उत्तर होगा। अब देखिए, शस्त्र प्राचीन परीक्षा की जो है किसके माध्यम से कैसी होती थी, तो शलाघा परीक्षा के माध्यम से होती थी। प्रश्न परीक्षा ये वर्तमान में, ये तीनों परीक्षाएं वर्तमान में, लेकिन शलाघा परीक्षा प्राचीन समय की परीक्षाएं होती थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। अगला देखिए, संप्रेषण जो है संप्रेषण यंत्रवत हो जाता है किसके माध्यम से, तो संगणक यंत्र के माध्यम से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। एकादश नाम अष्ट, इसको संस्कृत में क्या कहा जाता है, अष्टाशीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अष्टाशीति। अब देखिए, ई उच्चारण किसके माध्यम से की जाती है, तो ई आपके तालु के माध्यम से की जाती है। ईश्वे साना तालु। भ यानी प फ ब आपके क्या ओष्ठ्य से किया जाते हैं। कहाँ से उच्चारित किया जाते हैं, ओष्ठ्य से किया जाते हैं। अब देखिए, चतुर्थ भाषा कौशल ग्रहणात्मक कौशल्य, यानी भाषा कौशलों को ग्रहण किया जाता है किसके माध्यम से, श्रवण यानी सुनना, पठन यानी पढ़ना, यानी श्रवण सुनकर और पढ़कर भाषा कौशल के भावों को ग्रहण किया जाता है। गुणनव्य क्वेश्चन देखिए, संस्कृत भाषा अनुवाद, यानी संस्कृत को पिता प्रश्न पूछेगा, इसको संस्कृत में बताना है तो पिता पुत्र जो है प्रश्न प्रक्षेति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही और सटीक उत्तर होगा। अभ्यास सिद्धांत का संबंध किससे है, तो अभ्यास किसके माध्यम से करेगा, अभ्यास करने के लिए क्या बालक क्या होना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सटीक उत्तर। ये सब मैंने आंसर की टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ पर ऑलरेडी भेज दिए हिंदी, संस्कृत, मनोविज्ञान की ए, बी और सी और डी सभी 27 फरवरी की मैंने डाल दिया। आप वहाँ पर जाकर अपना स्कोर शेयर करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।